जनता ज्यादा समझदार है। जनता जब एक पक्षीय बातों से या कट्टर विचारों से विनोद जी कह रहे थे कि बुद्ध को लेकर और इसको लेकर और सनातन को लेकर, मैं तो ये कह रहा हूं कि किसी की केवल फेसबुक की फोटो को देखकर या प्रोफाइल में दिए गए समर्थन को देखकर हत्या हो जा रही है। उतने अधैर्य, उतने कट्टर समाज में अगर हम इस तरह की बहस कर रहे हैं तो लोग इसलिए घर बैठकर सुन रहे हैं कि लोग अपने मोबाइल पर इसके व्यूज देकर जवाब दे रहे हैं कि आपकी इस तरह की कट्टरता के हम खिलाफ हैं। हम सब तरह के पक्ष को सुनकर अपना मन मनाना चाहते हैं और इसलिए खबरों के खिलाड़ी जैसे मंच महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हम एक ही तरफ की कट्टरता की बात नहीं करें। हमने वो कट्टरता देखी केवल फेसबुक की प्रोफाइल की वजह से किसी की अगर हत्या हो जा रही है, उस तरह की कट्टरता को समाज में जो विचार पैदा करते हैं उनको नकारने के लिए इस तरह की स्वस्थ बहस आवश्यक है। अब बात आती है चुनावी मुद्दों की। देखिए, मैं सत्ता पक्ष की बात करूं तो केवल राम मंदिर इतना बड़ा मुद्दा था कि राम लहर पर सवार होकर ही नैया पार लग जाती। हम तो कहते ही है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और राम नाम को लेकर अगर इतना बड़ा एजेंडा था और विनोद जी कह रहे थे कि घोषणा पत्र में लिखते हैं लेकिन बात नहीं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने किया है और कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र के अनुसार, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारा 370 मुद्दा था, हमने कर दिया। राम मंदिर मुद्दा था, हमने कर दिया। समान नागरिक संहिता हमारा मुद्दा था, हम कर देंगे, और राज्यों में शुरुआत हो गई है। उन मुद्दों को उस तरीके से उठा पाने की शक्ति है, तो शक्ति कमजोर का पहले में विपक्ष की, तो यह मुद्दा सत्ता पक्ष की तरफ से था, और विपक्ष के लिए महंगाई, बेरोजगारी और जिन मोर्चों पर सरकार नाकाम रही है उसको मजबूती से उठाना मुद्दा था, वो भी विफल रहे। इसका मैं कारण बताता हूँ। इस देश की जो राजनीति है वो बड़ी विचित्र है। इस देश की राजनीति में चुनाव के बाद के आकलन तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि अरे भाई साहब बहुत बढ़िया मुद्दा था बालाकोट, अरे भाई साहब वो, लेकिन राजनेता इसलिए डरे रहते हैं कि कब स्थानीय स्तर पर किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी मुद्दा बन जाएगी, जाति मुद्दा बन जाएगी, क्षेत्रीय, ये जो असुरक्षा की भावना है वोटरों के मानस को लेकर, वो रिस्क न लेने की जो परंपरा बन जाती है किसी भी पक्ष में, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि केवल इसी मुद्दे पर, अगर मान लीजिए केवल एक मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ते और हार जाते, कहते देखिए ओवर कॉन्फिडेंस में मर गए। इनको पता ही नहीं इस देश में तो जाति कितनी महत्वपूर्ण है, इनको तो पता ही नहीं टिकट क्यों बांट दिए, इनको तो पता ही नहीं, तो विपक्ष को भी ला रहे हैं, जाति भी देख रहे हैं, उधर विपक्षी गठबंधन भी अपनी जमीन न चली जाए, हमारे मुद्दे न खो जाए, उस चक्कर में कंफ्यूज हो गया, और किसी एक मुद्दे को बना देने से हम कमजोर न पड़ जाएं, इसके चक्कर में सत्ता पक्ष भटक गया। इसलिए मुद्दों का जो भटकाव है और चुनाव का जो बिखराव शब्द का इस्तेमाल किया अवधेश जी ने, वो प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि आपको किसी एक मुद्दे पर उतना आत्मविश्वास ही नहीं है। इसलिए मंचों से भी आप सब कहते हैं, घोषणा पत्र भी कह रहे हैं, विपक्ष पर भी मुद्दा बना, अरे आप विपक्ष की जब बात करते हैं आप देख लीजिए बड़े बड़े नेता, और हम इसमें उन बाइट्स को चला भी सकते हो, क्या कह रहे हैं, अरे इनकी कौन सी, कुछ देर पहले हमने सर्वे करवाया था तो इनकी तो 180 आ रही थी, अब हमने सर्वे करवाया 150। अरे भाई अपनी सीट देख लो यार। जब विपक्ष मंच से सत्ता पक्ष के आने वाली सीटों की गिनती बताने लग जाए, इससे ज्यादा दारिद्र्य क्या होगा मुद्दों की कमी का। आप कह रहे हो इनकी 180 आ जाएगी, आप कह रहे हो इनकी 150 आ जाएगी, आप ये कह ही नहीं रहे हो कि हमें जिता दो, हमें वोट दे दो, हम सत्ता में आएंगे तो ये कर देंगे, इन्होंने सत्ता में रहकर ये गलत किया। आप तो कह रहे हो इनकी आप उनकी वोट सीटों की गिनती कर ही क्यों रहे हो भाई साहब। इससे विजन की कमी, और वो सही कह रहे हैं विनोद जी, विजन की बजाय अगर टेलीविजन पे फोकस होगा तो विजन की कमी, और विजन है सभी के घोषणा पत्रों में और डॉक्यूमेंट्स में है, उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, उस पर आत्मविश्वास नहीं है। मुद्दों का भटकाव और बिखराव सिर्फ आत्मविश्वास की कमी की वजह से, क्योंकि जनता कब कहां वोट दे देगी। एक वो मुद्दा था जब मैंने देखा है कि चुनाव में विदेशों से और दूर दराज के शहरों से रहने वाले लोग अपने मतदाता क्षेत्र में जहां पर उनका नाम दर्ज है, टिकट पहले से बुक करा कर गए और वोट करके आए कि अरे यार मेरा वोट जिसको देना है वो छूट न जाए और कहीं वो व्यक्ति हार न जाए। और उसके बरक्स लोग अगर हॉलीडे और वीकेंड के लिए सामान पैक कर रहे हैं, तो इन दो अंतर विरोधों को देख लेना राजनेताओं के लिए जरूरी है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।